सत श्री अकाल दर्शकों, पंजाबी बुलेटिन विच तुहाडा स्वागत है। मैं तुहाडा मेज़बान हरसिमरन सिंह ते रुख करदे हां अज दीयां खबरां वल। भद्रवाह दे किला मुहल्ले विच अज सवेरे अग लग गई। जदों मकान विच अग लगी तां उस समय घर विच कोई नहीं सी। गुआंढियां ने अग उत्ते काबू पाया अते अग नूं फैलण तों रोकिया। लोकां ने इस उपराले नाल ना केवल मकान ही अग की चपेट विचों आउणों बचिया, बल्कि पूरा मुहल्ला इस अग की चपेट विच आउण तो बच गया। स्वतंत्र दिवस नूं हुण सिर्फ 2 ही दिन बाकी रहिंदे हन। जम्मू कश्मीर के सारे जिलिਆਂ ਵਿੱਚ सरकारी पद्धर ते होण वाले समारोहां ਦੀਆਂ ਤਿਆਰੀਆਂ ਅੱਜ ਅਖੀਰਲੇ रूप ਵਿੱਚ ਨਿਭਾਈਆਂ ਗਈਆਂ। ਸਾਰੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਜ फुल ड्रैस रिहर्सल का आयोजन किया गया, जिस विच जम्मू कश्मीर पुलिस अते NCC कैडेटां ने भी अपना जज्बा दस्सिया। जिस विच फुल ड्रैस रिहर्सल परेड मिनी स्टेडियम विच की गई, जिथे जम्मू के डिविजनल कमिश्नर संजीव वर्मा ने बतौर मुख मेहमान शिरकत कर परेड नूं सलामी दी। इस दौरान स्टेडियम के अंदर अते बाहर सुरक्षा कड़ी रखी गई। आज की इस भव्य परेड के करीब 84 काम कर रही है, इनका अभी थोड़ी कुछ होगा। जब बोलेंगे तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स के जवान, सीआरपीएफ का संघ का आदेश दिया। कंटिंजेंट कमांडर पुलिस जगदेव सिंह, जिनकी कमान में 18th बटालियन IRP की टुकड़ी सलामी मंच के सामने से अपनी टुकड़ी को दाहिने देख का आदेश दिया। DSP जावेद नाथ चौधरी ने डिस्ट्रिक्ट पुलिस जम्मू की ये टुकड़ी सलामी मंच के सामने से और अंतिम सलामी मंच की अग्रसर है जम्मू कश्मीर आर्म्ड पुलिस का सलामी मंच की अग्रसर है IRP 18th बटालियन। कमान कर रहे हैं डिप्टी सुपरिटेंडेंट जगदेव सिंह, 2010 बैच के अधिकारी और 3 बार DGCR डायरेक्टर जनरल BSF पदक से सम्मानित ब्रिगेड कमांडर सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस। कहते हैं आज हर दिल खुशी से आबाद है, जिसको भी 15 तारीख को हमारा राष्ट्रीय पर्व पूरे मुल्क में मनाया जाएगा। हर्षोल्लास के साथ जम्मू कश्मीर और जम्मू प्रांत का जो फंक्शन जो है जम्मू कश्मीर में श्रीनगर में होगा। जम्मू प्रांत का जो अभी फंक्शन जो है वो जम्मू डिस्ट्रिक्ट में होगा। इस तरह से सब डिस्ट्रिक्ट में ये फंक्शन मनाया जाएगा। उसी सिलसिले में आज ड्रेस रिहर्सल थी। सबने अच्छी तरह तैयारी की गई। मार्च पास्ट और बाकी जो एक्टिविटीज़ हैं वो यहाँ पर उनका किया जाएगा। आपने देखा होगा कि इस बार हिस्टोरिकल प्लेसेस पे बैंड्स का डिस्प्ले भी प्री रिकॉर्डेड दिखाया जा रहा है लार्ज स्क्रीन के ऊपर। तमाम इंतज़ाम सिक्योरिटी के जो इन्वाइटीज़ हैं, गेस्ट हैं, उनके लिए किए गए हैं। और मैं समझता हूँ कि हमारे लिए ये स्वतंत्रता दिवस आने वाला बड़ा मंगलमय होगा और सब लोगों के लिए खुशियाँ लाएगा। तमाम इंतज़ाम जो हैं सिक्योरिटी के लिहाज से या जो भी ज़रूरी हैं इस सिलसिले में वो कर दिए गए। दूजे पासे कठुआ विच भी अज स्वतंत्र दिवस के मुख समारोह दीयां तैयारियां नूं अखीरले रूप विच पेश किया गया। इत्थे भी फुल परेड रिहर्सल का आयोजन किया गया। इस दौरान जिले के एडिशनल DC अतुल गुप्ता भी मौजूद सन।
फ्लाइट ऑफ previously Ramadan. बेहतरीन अंदाज में परेड को चलाते हुए बेहतरीन अंदाज में पिछले 6-7 दिनों से मेहनत की PSI राजेंद्र सिंह बेहतरीन प्रयास किया। मैं सभी भारतवासियों को और खासकर कठुआ के निवासियों को जिला प्रशासन की तरफ से हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। ये पर्व हमें उस अनमोल क्षण की याद दिलाता है जब 15 अगस्त 1947 की पावन सुबह को हमारा तिरंगा आज़ाद हिंदुस्तान में लहराया था। ये आज़ादी हमें आसानी से नहीं मिली है। हम लोग आज़ाद हिंदुस्तान में सांस ले सके, इसके लिए हजारों स्वतंत्रता सेनानियों ने अपने आखिरी श्वास तक संघर्ष किया है। आइए इस अवसर पर उन महान आत्माओं को भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करें। हमारी तरफ से सच्ची श्रद्धांजलि तभी होगी जब हम अपने देश की एकता और अखंडता को बनाए रखेंगे और अपने नैतिक मूल्यों की रक्षा करते हुए विकास के पथ पर लगातार चलते रहेंगे। कोरोना महामारी ਦੇ ਪ੍ਰਕੋਪ ਦੇ ਚਲਦੇ ਪਿਛਲੇ 5 ਮਹੀਨਿਆਂ ਤੋਂ ਬੰਦ ਪਏ ਤੀਰਥ ਸਥਾਨਾਂ ਅਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਯਾਤਰਾਵਾਂ ਖੁੱਲਣ ਨੂੰ ਹੁਣ ਸਿਰਫ 3 ਹੀ ਦਿਨ ਬਾਕੀ ਰਹਿ ਗਏ ਹਨ। 16 ਅਗਸਤ ਤੋਂ ਮਾਤਾ ਵੈਸ਼ਨੋ ਦੇਵੀ ਦੀ ਯਾਤਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਕਟਰਾ ਦੇ ਕਾਰੋਬਾਰੀਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਯਾਤਰਾ ਖੁੱਲਣ ਨਾਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਭ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਧਾਰਮਿਕ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਦਾ ਦਰਮਦਾਰ ਵੀ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਉੱਤੇ ਟਿਕਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਾਹਰੀ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ 500 ਸ਼ਰਧਾਲੂਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਯਾਤਰਾ ਕਰਵਾਉਣ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਇਹ ਲੋਕ ਨਾਖੁਸ਼ ਹਨ। बाहरी राज्यों से भी यात्रियों को आने की अनुमति दी जाए, जिससे यहाँ का जो होटल व्यवसाय है, कटरा का जो दुकानदार हैं और बाकी जितने भी लोग कारोबार करते हैं उनको उससे थोड़ा राहत मिले। पिछले 4.5 महीनों से, जैसे आप सभी लोग जानते हैं, कोविड-19 की वजह से 4.5 महीने से यात्रा बिल्कुल बंद है। कटरे का बिजनेस बिल्कुल ठप हो गया है। सारा व्यवसाय जो है, होटल है, होटल इंडस्ट्री है, बाकी और जितने सारे बिजनेस कटरा में है, सब यात्रा के रिलेटेड ही वो सारा बंद पड़ा हुआ है। मैं सरकार से एक बार और अपील करूंगा कि बाहरी राज्यों के यात्रियों के लिए भी माता की जो दर्शन के लिए इसकी परमिशन की जाए, जिससे हम लोगों को इसकी राहत मिले। मेरी मार्केट में दुकान है फलों की, और हमें बहुत इस बात की खुशी है कि जो हमारी सरकार है उन्होंने जो यात्रा 16 अगस्त को आरम्भ करने की घोषणा की हुई है। मगर हम ये चाहते हैं कि हमारे इंटरस्टेट यात्री जो यात्रा शुरू कर रहे हैं, जे हमें इसका कोई फ़ायदा नहीं है। हमें ये फ़ायदा है कि बाहरी राज्य से जो यात्री आएँ वो कटरा में स्टे करें, हमारा भी थोड़ा रोजगार चले। और हम ये चाहते हैं कि पुराने ट्रैक से हमारी यात्रा शुरू की जाए। ये हमारी सरकार से अपील है। हमें कोई फ़ायदा मुझे नज़र नहीं आता है। 500 यात्री शायद सुना कि बाहर से भी आएगा, मगर मुझे इसका लगता नहीं है कि कटरा को कोई फ़ायदा होगा। तो हमारी सरकार से यही एक गुहार है, एक विनती है कि जो बाहर से यात्रा आती है उसको खोला जाए, और जिससे कि कटरा के व्यापार को फ़ायदा हो। जो होटल इंडस्ट्री है, शॉप वगैरह हैं, जो हैंडलूम की, ड्राई फ्रूट की हैं, तो उनको भी, लोकल जो व्यापार है उसको भी फ़ायदा हो। तो सरकार से हमारी यही विनती है कि जो भी गाइडलाइंस उन्होंने बनाई हैं उनके तहत हमारे कटरा के लिए बाहर की यात्रा भी खोली जा सके, जिससे कि कटरा को फ़ायदा हो। ਸਰਕਾਰੀ ਅਣਦੇਖੀ ਦੇ ਚਲਦੇ ਵਾਰਡ 67 ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਬਣਾਏ ਗਏ ਪੰਚਾਇਤ ਘਰ ਦੀ ਇਮਾਰਤ ਆਪਣੀ ਹਾਲਤ ਉੱਤੇ ਹੰਝੂ ਵਹਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸ ਦੀ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਕਾਰਨ ਆਸੇ-ਪਾਸੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਪਰੇਸ਼ਾਨੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਮੀਂਹ ਦੇ ਪਾਣੀ ਕਾਰਨ ਇੱਥੇ ਕਿਸਾਨ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ਰੱਖੇ ਗਏ ਬੀਜ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਖਰਾਬ ਹੋ ਗਏ ਹਨ ਅਤੇ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ ਦੀ ਸੁੱਧ ਨਹੀਂ ਲੈ ਰਿਹਾ। ਸਥਾਨਕ ਲੋਕਾਂ ਵਿੱਚ ਭਾਰੀ ਰੋਸ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੰਮੂ ਨਗਰ ਨਿਗਮ ਇਸ ਜਗ੍ਹਾ ਅਤੇ ਇਮਾਰਤ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਦੇਵੇ ਅਤੇ ਇਸ ਨੂੰ ਸਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕਰਨ ਦੇ ਲਾਇਕ ਬਣਾਵੇ।
गाड़ियां लगी हुई हैं, इधर सारा ट्रांसफार्मर भी लगे राती वेला, लेकिन सानू इधर अलाउड ही नहीं है। ये एक्चुअली प्रॉब्लम हुई दी है, ये एक्चुअली जबरदस्ती जो ने 80 साल पुरानी जगह दी थी ना, उनके अगे जेडे बच्चे न अनाज आया। ये देखो अनाज सड़े देखो सड़ गया अनाज। ये बीज हा, ये बीज ये अनाज सड़ी है कितनी बुरी हालत इस अनाज। तो वीडियो दफ्तर से भी लोग आए थे, तो उन्होंने दादा से बोला कि हमें इधर जगह नहीं है, हमें एक कमरा बनाने के लिए जगह चाहिए कि जो गांव में जो भी मसला हल होगा हम इधर ही बैठ के करेंगे। और दादा ने दान करके दे दी, उनको लिख के दे दी। अभी सरकार की तरफ से किस तरह का रवैया है? जय सरकार की तरफ से बिल्कुल 0 रवैया है। इधर इतना गंद डाला है, लोग अपने डंगर माए जो भी बांध रहे हैं इधर, कोई उधर दीवार तोड़ रहा है, कोई उधर कुछ कर रहा है। हमें इतनी प्रॉब्लम आ रही है, हमारा मकान साथ में है लेकिन इधर भी गंद ऐसा कि हमें भी घर में बड़ी प्रॉब्लम होती है। क्या डिमांड करना चाहते हैं? डिमांड हम यही करना चाहते हैं कि सरकार इस जगह को, गवर्नमेंट की जगह है जे, हम चाहते हैं कि हम खुद और लिख के दे सकते हैं कि अपना इधर आके कुछ म्यूनसिपालिटी दफ्तर बनाए जहाँ डिस्पेंसरी इधर ऑलरेडी है अंदर, इसको ही बड़ा बना दें। यहाँ पे एग्रीकल्चर स्टोर था जो एज किसानों को यहाँ पे अब सीड्स दिए जाते थे कि आप अपनी फसल के लिए। अभी यहाँ पे आपने 300 बोरी देखा है कि वो सड़ चुका है और ऊपर से बिल्डिंग ख़राब हो चुकी है, पानी बारिश का अंदर आ रहा है, उसकी वजह से यहाँ पे वो अनाज इतना सड़ चुका है, पानी की वजह से यहाँ पे इन्फेक्शन और बीमारियाँ बढ़ रही हैं। और इतनी बढ़ रही हैं कि हद से ज़्यादा, कि पूरे मोहल्ले में ये प्रॉब्लम इतनी क्रिएट हो जाएगी, क्योंकि सरकार कोरोना के लिए बहुत कुछ कर रही है। लेकिन सरकार को यहाँ पे हम मैसेज देना चाहते हैं कि अगर ये चीज़ नहीं हुई तो कोरोना तो एक छोटी सी बीमारी होगी, लेकिन कोरोना से बड़ी बीमारी ये निकल जाएगी। जो मोहल्ले में या पूरे मुट्ठी 60 नंबर वार्ड में अगर हमारी जितनी पॉपुलेशन होगी वो बाहर जाती है, अगर उनको प्रॉब्लम हुई तो वो कोरोना के साथ साथ वो प्रॉब्लम अगर हो गई तो हम ये सरकार से चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस बिल्डिंग को एज में भी एक छोटा सा हॉस्पिटल बना दें। ये मुट्ठी का एरिया है, मुट्ठी प्रॉपर गांव का ये पंचायत घर है। मैं सरकार से अपील करूंगा इस पंचायत घर का मसला हल किया जाए, साफ़ सफाई किया जाए। जहाँ पे म्यूनसिपलिटी दफ्तर ऑफिस बना लें जहाँ इसको कवर है। ऐसे लोग जो ये कवर कर रहे हैं, कोई ज़मीन घेर रहा है, ये ज़मीन को कवर कर रहे हैं। जम्मू कश्मीर मोटर ट्रांसपोर्ट कंपनी एसोसिएशन ने उप राज्यपाल मनोज सिन्हा तो जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरां की मदद की गुहार लगाई है। जम्मू विच आयोजित एक प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान एसोसिएशन के प्रधान गजन सिंह ने कहा कि आतंकवाद ने पहला ही जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरां की कमर तोड़ दी है, रहिंदी सहंदी कसर कोरोना महामारी ने पूरी कर दी है। उन्होंने उप राज्यपाल नूं जम्मू कश्मीर के ट्रांसपोर्टरां दी परेशानियां नूं दूर करने की गुहार लगाई है। हम जो हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर नए आए हैं मनोज सिन्हा साहब, उनसे अपील करते हैं कि ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्री की हालत बहुत ख़राब है जम्मू कश्मीर में। डिजिटल स्टेट होने की वजह से हाईवे जो है वो कंप्लीट नहीं है, उसकी वजह से। और जो नया ऑर्डर जो आया है हमारी एडमिनिस्ट्रेशन की तरफ से 15 साल की कैटेगरी का, वो रिकन्सिडर किया जाए ताकि हमारे ट्रांसपोर्ट भाइयों को रिलीफ मिल सके। हमारा 25 साल का स्टे का ऑर्डर है कोर्ट से, क्योंकि हमारी स्टेट डिस्टर्ब है, गाड़ियां हमारी बहुत कम चलती हैं। ये हिंदुस्तान के मुकाबले में, आप किसी स्टेट के मुकाबले में देखो कि हमारा हाईवे तकरीबन बंद रहता है, तो ये गाड़ियां नहीं चल पाती हैं। इसलिए इनको बाकी इंडिया के साथ मत जोड़ा जाए, ये डिस्टर्ब स्टेट है। जिला पुंछ विच एलओसी नाल लगदे पिंड डलन दे स्थानक लोकां दा आरोप है कि सड़क दी खस्ता हालत उन्हां दे जी दा जंजाल बनी हुई है। उन्हां दा कहना है कि इस सड़क लई उन्हां ने अपनियां ज़मीनां तक कुर्बान कर दित्तियां, पर हुण भी यह सड़क उन्हां लई आफत बनी हुई है। पानी दी निकासी ना होण कारण बरसात दे मौसम विच यह सड़क नाले विच बदल जाती है, जिस दे चलदे यह सड़क पिंड दे लोकां लई तबाही दा कारण बनदी है। इन्हां लोकां दे अनुसार हुण इस सड़क उत्ते उन्हां दा चलना भी मुश्किल हो चुका है।
जी ये इलाका देखबार पंचायत देखबार तेड़वा इलाका दलान, इसमें ये रोड जो निकली थी ये 2-2.5 साल पहले रोड ये निकली थी 3 किलोमीटर आई, लेकिन आज बारिश जो होती हैं इसकी जो पानी की सूरत और इस रोड की दोनों बराबर कर दी हैं इन्होंने। पानी एक साइड में नहीं किया और रोड और पानी दोनों बराबर की वजह से इस रोड की ये हालत, आप हमारा जो माल है या हमारा जो चलना है वो यहाँ पे बहुत मुश्किल से है। तो इसकी ये हालत हम चाहते हैं कि गवर्नमेंट या इस चीज़ की डेवलपमेंट करे और इस रोड को अच्छी तरह हमारा माल भी चल सके। चलो हम रास्ता बनाई थी, हमने ज़मीन कपा कर रोड बनाई थी, आवाम को फ़ायदा हो जाओ, फ़ायदा बजाय रोड की भी सत्यानाश होगी, रुड़ गया, कोई पानी नहीं कटे किसी साइड में, हमारी ज़मीन भी रुड़ गई, अगे दुकान डिस्पेंसरी है, डिस्पेंसरी अस्पताल है, उसने भी खतरो, हर चीज़ में खतरो, सब नुकसान हो गए, देख सके मौका देख है तो इसको हल कटे जाए। कोई चीज़ नहीं मिली है, किसी किस्म की चीज़ नहीं, पहला क्या था मुआवजा मिला हो, फलान मिला हो, टिकट मिला हो, कोई चीज़ नहीं मिली, तो क्रेडिट लग गए रहेंगी, यह चीज़ वह डंगो बदन कोई चीज़ नहीं मिली है। ਬਲਾਕ ਭਲਵਾਲ ਦੀ ਪੰਚਾਇਤ ਲੋਅਰ ਅੰਬ ਦੇ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਵਿਭਾਗ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕੀਤਾ। ਇਹਨਾਂ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਆਰੋਪ ਹੈ ਕਿ ਰਣਬੀਰ ਨਹਿਰ ਉੱਤੇ ਪਿੰਡ ਪਟੇੜਾ ਵਿੱਚ ਕਈ ਦਸ਼ਕ ਪਹਿਲਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਲਿਫਟ ਇਰੀਗੇਸ਼ਨ ਸਕੀਮ ਖਸਤਾ ਹਾਲਤ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਸਾਲਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲਗਾਈ ਗਈਆਂ ਮੋਟਰਾਂ ਖਰਾਬ ਪਈਆਂ ਹਨ, ਜਿਸ ਕਾਰਨ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਸਿੰਚਾਈ ਲਈ ਪਾਣੀ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਿਹਾ। ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਮੋਟਰਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦ ਠੀਕ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਮੰਗ ਕੀਤੀ ਹੈ। मोटर खोली रखी है 2 महीने जो मोटर पेरिया देखा मोटर जंग है 1947 मोटर लगी हैं अज तक रिप्लेस नहीं हुई हैं, कराई कराई मरी 2 साल लोग मुंजी लाते इन्नी सोहनी जमीन ही लोग इरीगेटेड जमीन लोग मुंजी लाने वाले उत्थे लोग मार आने खेड़ी पे जमीन इरीगेशन डिपार्टमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट इरीगेशन डिपार्टमेंट। इससे बड़ा रणवीर कैनाल पर और कोई ट्यूबवेल नहीं होगा इरीगेशन वालों का। इस इरिगेशन की ये हालत है कि ये पिछले 50 सालों से जो मोटरें लगी हुई थी वही मोटरें आज तक काम कर रही हैं, लेकिन लगी हुई हैं वो काम के लायक रही नहीं है। आपने उनकी हालत देखी होगी, इनकी इतनी बुरी हालत है कि वो क्वाड में बेचने के लायक भी नहीं रही हैं। लोगों की अच्छी खासी ज़मीन थी, जो लोग इसमें धान लगाते थे वो आज खाली पड़ी हुई है, उसमें लोग मक्की लगा रहे हैं, बाजरा लगा रहे हैं, मजबूर हो गए हैं, पानी की वजह से पानी नहीं मिल रहा। हमारी सरकार कह रही है कि लोगों की हमने किसानों की आय दुगनी करनी है, दुगनी करने के बजाय जहाँ तो ये चौथा हिस्सा भी नहीं बच रही है। लोगों को मेरी सरकार से एलजी साहब से ये रिक्वेस्ट है कि इसकी ओर ध्यान दिया जाए ताकि लोगों को अच्छी तरह से पानी मिल सके और लोगों की जो फसल है वो अच्छी पैदावार हो, लोगों का जीवन खुशहाल हो। मोटर एक चलती है और एक मोटर कन्नै जेह्ड़ा पानी पूरा नहीं हो सकदा, ना ओह् थ्होंदा, उल्टियां लड़ाइयां बनी जंदियां साढ़ियां। ते इस वास्ते सरकार अग्गें साढ़ी अपील है भई जेह्ड़ा एह् मोटरां जेह्ड़ियां कदों दी खराब न, 3-4 महीने होई गेइयां, ते इसी रिपेयर जल्दी कोला जल्दी कीता जा और लोकें दी जेह्ड़ी समस्या इसी दूर कीता जा। पटेड़ा ग्रां च इरीगेशन डिपार्टमेंट है जेह्ड़ा ट्यूबवेल है और इहदी जेह्ड़ी हालत दिक्खा जाए तुस बड़ी गै खराब है। अज तो कोई 5-6 दिन पैह्लें असें डेपूटेशन लेइयै गेदे हे ते उ'नें आखेआ हा कि इसी जल्दी कोला जल्दी रिपेयर कराने आं, पर उ'नें कोई कम्म नहीं अजें धोड़ी कीता। इक मोटर चलदी है, कदें चलदी कदें नहीं चलदी, उद्धरा बिजली नहीं खड़ोंदी ते बड़ी गै बुरी हालत है। अस सरकार अग्गें इ'यै अपील है कि इसी जल्दी जल्दी रिपेयर कीता जा और किसानें जेह्ड़ा पानी दित्ता जा। ਸੁਰੱਖਿਆ ਬਲਾਂ ਨੇ ਸਾਊਥ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਬਦਰੂ ਬਰਸੂ ਦੇ ਜੰਗਲਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 2 ਆਤੰਕੀ ਠਿਕਾਣੇ ਲੱਭਣ ਵਿੱਚ ਸਫਲਤਾ ਹਾਸਲ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਗੋਲਾ ਬਾਰੂਦ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਠਿਕਾਣਿਆਂ ਤੋਂ AK-47 ਰਾਈਫਲ ਦੇ 1918 ਰਾਉਂਡ, 2 हैंड ग्रेनेड, 1 UBGL, 4 UBGL ग्रेनेड, ओमनियम नाइट्रेट, 5 जिलाटीन स्टिक आदि ਦੇ ਨਾਲ 5400 ਭਾਰਤੀ ਰੁਪਏ ਅਤੇ ਖਾਣ ਪੀਣ ਦਾ ਸਮਾਨ ਵੀ ਬਰਾਮਦ ਹੋਇਆ ਹੈ।
हम लोग को खबर था कि जो अवंती पुलिस डिस्ट्रिक्ट के फॉरेस्ट एरिया में बेडरूम में एक मिलिटेंट का हाइडआउट है, जिसमें मिलिटेंट भागने में कामयाब हो गया, लेकिन हम लोग हाइडआउट को बस्ट कर दिए, जिसमें लगभग 6 से 7 मिलिटेंट रहने का जगह था। बहुत सारे सामान मिला, आर्म्स एम्यूनिशन। बड़ी ब्राह्मणा दी पंचायत मींसकर दे वार्ड नंबर 4 बजरानी तलाब दे लोग पानी दे निकास ना होने कारण परेशान हैं। लोगों का कहना है कि निकास ना होने कारण घरां दा पानी सड़क उत्ते वहंदा है अते फिर तलाब विच जमा हो जाता है अते तलाब विचों उन्हां दे मवेशी जद ये पानी पींदे हन तां ओह बीमार हो जाते हैं। परेशानी है जी, साढ़ा वार्ड नंबर 4 बरजानी मीन सरकार पंचायत है जी है, तो यह पानी जोड़ा साढ़ा आंदा है, ये लोगों की बस्ती का जोड़ा वेस्टर्न पानी है, वो पानी जोड़ा नाला भरोइए दा रोड पार करिए स्मैलपुर वाला रोड भी इसलिए टुटिए दा, खड्डे बनी गेदे ने। अज तक कुसै ने साल डेढ़ होई असें चलदे, ये पर कुसै ने कोई सूझी नहीं लैती अजे तक। अस मीडिया के माध्यम कन्नै ये गौरमेंट तक ये गल पहुँचाना चाहते हैं कि इस पानी गी जेड़ा है कुसै ना किसी तरीका कन्नै डाइवर्ट किया जाए ताकि एक साढ़ा रस्ता बचे। ये कन्नै गै इत्थै मस्जिद है, अस लोग उहदे च नमाज पढ़ने ही आउंदे, बाहर दी पब्लिक आंदी ओह दिखदे ने, ताने मारदे ने लोग सानूं कि ये की है थोड़ा रस्ता, तुस इन्ना सारा कम्म नहीं करा सकदे। कन्नै ये तलाऽ एक एड्डा वड्डा समुंदर भरोए दा। परेशानी जनाब यही है, पानी जड़ा रोड चों गंदा पानी लोग कहते गटरें दा रोड क्रॉस करिए साढ़े रोड च आउंदा जी, ते दोनों साइड देखो तुसीं देखो इस रोड की हालत कि नापाक पानी है, गंदा पानी है जी। ये पानी रोड दे विच लंघदे लोग नमाज पढ़न आउंदे नापाक हो जांदे, कोई भी आए जाए बाहर दा आदमी ते समझो ये गंदा पानी है, इसी क्रॉस नहीं कर सकते जी। उत्थों निकलदा पानी ते ये तलाऽ है साढ़ा पिंड दा, इत्थे माल मवेशी पानी पींदे ने जी। ये सारा पानी गटरें दा जड़ा तलाऽ च आउंदा है जी। ये हुण तलाऽ नहीं रह गया, ये भी एक गटर बनी दा, साढ़े माल मवेशी पानी पीणगे वो भी बीमार होए दे ने। ते इस वास्ते अस मीडिया के माध्यम कन्नै जनाब की ये अर्ज करना चाहते हैं कि साड़ी गौरमेंट ये गल सुने कि साड़ा ये रोड ते तलाऽ दा मसला जड़ा पानी दा हल किया जाए। बड़ा खराब है, गंदा पानी आंदा बाहर गटरें तक, ते इत्थे साडी मस्जिद भी है जी, ते इत्थे जेह्ड़े बाहर दी दुनिया पर नमाज पढ़न आउंदी है, कपड़े गंदे होंदे, पैर गंदे होंदे जी, ते बड़ी बदबू आउंदी इत्थों जी। बाकी सारा पानी तलाऽ जंदा, जेह्ड़ा पानी मवेशी पींदे ने वो भी बीमार होंदे ने जी। बिजली की समस्या तो परेशान थाना मंडी की पंचायत छरूरनग के लोगों ने सरकार अगे गुहार लगाई है। स्थानक लोगों का आरोप है कि पंचायत विच बिजली के सारे खंभे टुटे हुए हैं, फिर भी विभाग वालों हर महीने बिजली का बिल आता है, पर विभाग इन्हां दी हालत ठीक करने विच कोई दिलचस्पी नहीं दिखा रहा। डिप्टी कमिश्नर तक, आला अफसरान तक और बिजली के बिलखुसूस आला अफसरान तक बात पहुंचाना चाहता हूं। हमारी जितने भी बिजली के जितने भी खंभे हैं वो सब लकड़ी के पुराने, आज से 30-40 साल पहले के लगे हुए थे, वो सारे के सारे बोसीदा हो चुके हैं, सारे टूट चुके हैं। तारें हमारी जितनी भी हैं वो हरे पेड़ों के ऊपर लटकी हुई हैं, और पहले जितनी भी आबादी थी वो पहले यहाँ 50 घर थे, आज वहाँ पे 100 घर बन चुके हुए हैं। उन 100 घरों के अंदर हमारा एक ट्रांसफार्मर है, उस एक ट्रांसफार्मर की लाइट आके हमारी चेक की जाए, वो मोमबत्ती की लाइट और जो हमारी बिजली की लाइट है उससे जो है मोमबत्ती की लाइट ज़्यादा है। वो मोमबत्ती जला के हमें लाइट बल्ब तलाश करना पड़ता है कि बल्ब हमारा कहाँ पर है। हमें इतनी दिक्कत है इस गर्मी के मौसम के अंदर, फिर आज इस बीमारी लगी हुई है, इस बीमारी के अंदर हमारे लोग कोई भी घर से बाहर जाने के लिए तैयार नहीं है। इस गुम के अंदर, इस जितनी भी लू पड़ रही है गर्मी की, इस तेज धार धूप के अंदर हमारे लोग इतने घरों के अंदर जुलूस के रह गए हैं। गर्मी के अंदर हमारे ना कोई ट्रांसफार्मर है, ना कोई हमें खंबा है, के साथ तारें बांधी हुई हैं, हमें कोई बिजली के पोल नहीं है। हमें बिजली के पोल दिए जाएं। मैं मीडिया की वसातत से
आला सरकारी हुकाम हैं जो उन तक ये खबर पहुंचाना चाहता। बिल महीने से महीने आ रहे हैं, लेकिन जहाँ इस वक्त ये मीडिया वाले हैं, लाइट भी है, फैन नहीं चल रहा है। इतनी ताकत में बिजली को कोई फैन नहीं चल रहा है। दरख्तों के साए में बैठ के ये हवा लगा रहे हैं, तो लिहाजा हमारी ये मुश्किल हल की जाए। ਆਰਸਪੁਰਾ ਦੇ ਪਿੰਡ ਸਲਾਮਾ ਚੱਕ ਵਿੱਚ ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਸਾਬਕਾ ਸੈਨਿਕ ਦੇ ਘਰ ਨੂੰ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਇਆ ਅਤੇ ਇੱਥੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਨਕਦੀ ਅਤੇ ਗਹਿਣਿਆਂ ਉੱਤੇ ਆਪਣਾ ਹੱਥ ਸਾਫ਼ ਕੀਤਾ। ਚੋਰਾਂ ਨੇ ਇਸ ਵਾਰਦਾਤ ਨੂੰ ਉਦੋਂ ਅੰਜਾਮ ਦਿੱਤਾ ਜਦੋਂ ਘਰ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਪੁਲਿਸ ਨੇ ਮਾਮਲਾ ਦਰਜ ਕਰਕੇ ਚੋਰਾਂ ਦੀ ਤਲਾਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ। तूने तो रहने दे। थोड़ा देखियो, चेक करो, मेरा नहीं देखना, उधर देखो। ठीक है, आप साथ काम करो, जाओ उधर, अंदर जाओ, अंदर देखो भला और कुछ है नहीं। लाइट अंदर कर। ਅੱਜ ਦੇ ਬੁਲੇਟਿਨ ਵਿੱਚ ਬਸ ਇੰਨਾ ਹੀ। ਦਿਓ ਇਜਾਜ਼ਤ। ਧੰਨਵਾਦ।